गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ईवीएस में चैप्टर 20 के वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। ठीक है, तो हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसकी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स लर्न करवाऊंगी। चलिए, तो वर्ड मीनिंग लर्न करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, जो फर्स्ट मीनिंग है दैट इज करेंसी। करेंसी मीन्स क्या होता है बच्चों? मुद्रा। CURRENCY। करेंसी मीन्स मुद्रा, है ना। जैसे हमारे भारत की मुद्रा क्या है? रुपी। रुपीस का यूज़ करके हम पैसे सामान खरीदते हैं, तो उस मुद्रा मतलब करेंसी। CURRENCY। नेक्स्ट है जो बच्चों, वो है कॉइन्स। कॉइन्स मीन्स सिक्के। जैसे पुराने ज़माने में सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे, अभी भी सिक्के इस्तेमाल करे जाते हैं। जैसे 1 रुपये का कॉइन होता है, 2 रुपये का कॉइन होता है, 5 रुपये का कॉइन होता है, 10 रुपये का कॉइन होता है। तो कॉइन्स मीन्स सिक्के। COINS, कॉइन्स मीन्स सिक्के। नेक्स्ट नेशनल। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। जैसे नेशनल एम्बलम, तो आपने देखा है कि जो हमारा कॉइन होता है उस कॉइन पर नेशनल एम्बलम बना होता है, तो नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। नेक्स्ट पैसेंजर। पैसेंजर मतलब यात्री। जैसे मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? पैसेंजर। ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? पैसेंजर। तो पैसेंजर मतलब यात्री। जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको हम पैसेंजर बोलते हैं, तो इसका मतलब है यात्री। PASSENGER। पैसेंजर मीन्स यात्री। आया समझ? तो करेंसी मुद्रा, कॉइन्स सिक्के, नेशनल राष्ट्रीय, पैसेंजर यात्री। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट जो है बच्चों दैट इज फेयर। FARE। फेयर मीन्स किराया, है ना। जब हम बस से ट्रैवल करते हैं या फिर मेट्रो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ किराया देना होता है। देना होता है ना किराया, तभी तो हम ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में फेयर। FARE मीन्स किराया। नेक्स्ट रेगुलर। REGULAR। रेगुलर मतलब नियमित। नियमित डेली होने वाला, रेगुलर एक्टिविटीज मतलब डेली होने वाली, तो रेगुलर मीन्स नियमित। नेक्स्ट फैसिलिटीज। FACILITIES। फैसिलिटीज मतलब होता है सुविधाएं। फैसिलिटीज मीन्स सुविधाएं, है ना। फैसिलिटीज मतलब क्या होता है? सुविधाएं। नेक्स्ट यूजफुल। यूजफुल मीन्स उपयोगी। जो चीज़ हमारे लिए यूजफुल है, उपयोग करने योग्य है, तो उसको हम बोलेंगे यूजफुल मीन्स उपयोगी। तो फेयर किराया, रेगुलर नियमित, फैसिलिटीज सुविधाएं, यूजफुल उपयोगी। आगे बढ़े, तो ये आपके 8 वर्ड मीनिंग से जिन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है और लर्न करने के बाद अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए बच्चों, अब आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए ना। अब लर्न करते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? व्हाट इज करेंसी? मुद्रा क्या है? देखिए, करेंसी इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मनी दैट इज यूज्ड टू बाय थिंग्स इन द कंट्री। करेंसी एक तरीके की हम कह सकते हैं तरीके का पैसा है जो चीज़ों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज़ों को, थिंग्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर एक कंट्री में, अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। हर एक कंट्री की अलग अलग होती है जो वहाँ पर यूज़ की जाती है चीज़ों को खरीदने के लिए। तो करेंसी इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मनी दैट इज़ यूज्ड टू बाय थिंग्स इन द कंट्री। आया समझ? क्या है? करेंसी इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मनी दैट इज यूज्ड टू बाय थिंग्स इन द कंट्री। आगे बढ़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है बच्चों? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट? पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है? तो पब्लिक, देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर द ट्रांसपोर्ट्स दैट आर नॉट ओन्ड बाय अस। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो ऐसे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, ऐसे यातायात के साधन होते हैं जो हमारे द्वारा, जिनके स्वामी हम नहीं होते, जो हम ओन नहीं करते, उनके मालिक हम नहीं होते। लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स वो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जिनके मालिक हम खुद होते हैं, हम जब चाहे जैसे चाहे उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस यही हो गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स वो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जो जिनके हम मालिक नहीं होते, लेकिन जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो ऐसे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जिनके हम खुद मालिक होते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर द ट्रांसपोर्ट्स दैट आर नॉट ओन्ड बाय अस, while private transports are the transports which are owned by us। आया समझ? नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर कौन कौन से होते हैं? बस, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स में कार्स, स्कूटर्स, बाइक, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स में। हम और डिफरेंस देख सकते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उनमें ट्रैवल करने के लिए हमें टिकट्स खरीदनी होती है, बट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स में ट्रैवल करने के लिए हमें कोई भी टिकट नहीं खरीदनी होती है। तो ये डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में। आया समझ? सभी को समझ में आया? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ स्मार्ट कार्ड? स्मार्ट कार्ड क्या है? देखिए, जब हमने पढ़ा था कि मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए क्या होता है, स्मार्ट कार्ड्स जो रेगुलर पैसेंजर्स होते हैं, कैसे पैसेंजर्स होते हैं? रेगुलर, जो डेली यात्रा करते हैं, डेली उनका आना जाना होता है मेट्रो ट्रेन से, तो वो एक स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एंट्री और एग्ज़िट गेट पर, है ना, जहाँ से हम एंट्री करते हैं या जहाँ से हम बाहर निकलते हैं, वहाँ पर एक सेंसिंग डिवाइस लगी होती है, और सेंसिंग डिवाइस में हम उस कार्ड को पुट करते हैं। आफ्टर देन जो भी अमाउंट या जो भी किराया उसमें कटना होता है वो आपके कार्ड में से कट जाता है। ठीक है, तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड इज़ अ कार्ड विच इज़ यूज्ड बाय रेगुलर पैसेंजर्स ऑफ मेट्रो ट्रेन टू पे द फेयर। ठीक है, स्मार्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो रेगुलर मेट्रो ट्रेन के रेगुलर पैसेंजर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। क्या पे करने के लिए? किराया पे करने के लिए, किराया चुकाने के लिए। किराया, जो भी मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए जो भी किराया होता है उसको पे करने के लिए रेगुलर पैसेंजर्स डेली जिनका आना जाना है मेट्रो ट्रेन से, वो एक स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। आया समझ सभी बच्चों को? स्मार्ट कार्ड इज़ अ कार्ड विच इज़ यूज्ड बाय रेगुलर पैसेंजर्स ऑफ मेट्रो ट्रेन टू पे द फेयर। अंडरस्टूड? तो बच्चों, आपको वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स लर्न हुए, क्वेश्चन आंसर्स लर्न हुए। अब आज आप सभी का होमवर्क है कि आपको आपकी नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स लर्न कर कर, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर कर अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।